प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागिनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। कल अपन ने 22वें नंबर की कारिका में 2 प्रश्नों को बहुत अच्छे समझा था। विगत 2-3 दिन वैसे चला था। एक बार और पुराना रिविजन कर लेते हैं कि देवों के द्वारा भी किसके लिए अच्छी तरह नमस्कार किया जाता है। तो उन्होंने कि दया से प्रधान पुरुष के लिए, जो दया में परिणत है, जिसके जीवन में दया है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। और दूसरा, बुद्धिमान को किससे दूर रहना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो किससे दूर रहें, तो आचार्य महाराज का संसार आरण्य, संसार रूपी जंगल से इस बुद्धिमान पुरुष को हमेशा दूर रहना चाहिए। इस विषय में अपन ने काफ़ी कुछ समझा था। आज अपन अगली कारिका की ओर चलते हैं जो 23 नंबर की है, उसको अपन विचार करेंगे। पहले अपन इसका पाठ कर लें, फिर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। कस्य वसे प्राणी गणा, कस्य वसे प्राणी गणा सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य क्वा स्थातव्यम न्यायी पथि दृष्टादृष्ट लाभाय। एक बार देख लें आप लोग। कस्य वसे प्राणीगता सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य क्वा स्थातव्यम न्यायी पथि दृष्टादृष्टात लाभाय। इसको लय में पढ़ेंगे अपन। कस्य वसे प्राणीगणा सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य क्वा स्थातव्यम न्याय दृष्टादृष्ट लाभाय। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य महाराज? या कह रहे हैं प्राणी गणा कस्य वसे, प्राणी गण, इस संसार के प्राणी किसके वश में होते हैं। संसार के प्राणी किसके वश में होते हैं? तो आचार्य महाराज ने इसका उत्तर दिया, सत्य प्रिय भाषिणा और दूसरा विनीतस्य, अर्थात सत्य और प्रिय बोलने वालों के तथा विनीतस्य, विनीत पुरुषों के ये प्राणी वश में होता है। प्राणी को वश होने के लिए आचार्य महाराज 2 चीज़ कह रहे हैं कि जो सत्य और प्रिय बोलता है और विनीत भाव से, विनीत का अर्थ क्या कहेंगे, मतलब विनय से, जो विनय के साथ और विनीत के साथ व्यवहार करता है, वह संसार में सब प्राणी सबके बस में, उसके बस में सारे प्राणी रहते हैं। तो ऐसे प्राणियों के बस में सारा संसार रहता है। दूसरा, क्वा स्थव्य, अर्थात कहाँ रहना चाहिए। दृष्टा दृष्ट लाभाय न्यायपथि, तो कह रहे हैं जो देखने वाले और न दिखने वाले ऐसे लाभ के लिए प्राणी को कहाँ रहना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं न्यायपथि, न्याय के पथ पर रहना चाहिए। मतलब दृष्ट आदृष्ट लाभ के लिए इस जीव को कहाँ रहना चाहिए। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि न्याय पथ पे। ये 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कस्य वसे प्राणीगणा, प्राणी को इसके वश में होना चाहिए। तो सीधा सा उत्तर दे दिया, सत्य और प्रिय बोलने वाले तथा विनयी व्यक्ति के वश में ये सभी प्राणी होते हैं। अब वही बात आ गई कि संसार में व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है तो बस 2 ही है, एक तो मुख से मीठा बोलें और जब भी बोलें सत्य बोलें। सत्य और मधुर वचन बोलने वाले के बस में सारा संसार होता है। किसी को अपना बनाना हो तो बस 2 मीठे बोल के माध्यम से हम 20 जीवों को अच्छा बना सकते हैं। और मीठे बोल हमारे पास जब भी आ सकते हैं जब हमारे अंदर सत्यता है। देखो, वाक शुद्धि का अपने आप में एक प्रभाव रहता है। आप कहते हैं ना कि साधुओं के माध्यम से हमें कोई चीज़ का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि साधुओं के वचन शुद्ध होते हैं और जिनके वचन शुद्ध होते हैं उनके वचन सिद्ध होते हैं। हमारी मन की, हमारे वचन की और हमारे काय की शुद्धि अगर होगी तो हमारे जीवन में वह सफलता में कारण बनती है। व्यक्ति को हम बस में करना चाहें तो पहले अपने अंतरंग की शुद्धि बना के रखो। वह शुद्धि कैसे? हमारे लोक व्यवहार में बाहर में देखने को आती है। आज हम मन की शुद्धि तो है ही नहीं है। क्यों मन में विकार क्यों है? मन की शुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जो जीवन शैली वो विकृत हो चुकी है। आप जैसा भोजन करते हैं, आप जैसा व्यवहार करते हैं, उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। हमने एक दिन कहा था कि आपके भोजन का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है।
और शरीर के प्रभाव के मन पे पड़ता है। अगर आप स्वस्थ और अच्छा सात्विक भोजन करते हैं तो वह भोजन आपके लिए, सात्विक भोजन किस में कारण बनेगा? आपके शरीर के स्वास्थ्य के लाभ में कारण बनेगा। और शरीर में अगर स्वास्थ्य लाभ होगा तो उससे आपका मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहे तो मानसिक स्वस्थता जो का है वो हमारे अच्छे विचारों में कारण बनती है। और यदि आप भोजन तामसिक और रासिक भोजन करते हैं तो अंदर उस प्रकार के विकारी भाव भी आपके जीवन में आते हैं। ये तामसिक और विकारी भाव आपके लिए किस में कारण बनेंगे? तो ये आपकी सोच में, विचार में कारण बनेंगे। तो ये आपकी सोच विचार बिगड़ेगा तो इससे आपका जीवन बिगड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मन को विकारों से रोको। फिर वचनों की शुद्धि काम करती है। वचन की शुद्धि, हमें कैसा बोलना, क्या बोलना, और वो उसका प्रभाव भी हमारे भोजन से पड़ता है। अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं, एक भोजन और एक भजन, हम देखें दिन भर में मुंह से हम कौन कौन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो गाली के वचन होते हैं, कठोर वचन होते हैं, कई प्रकार के वचन हमारे मुख की अशुद्धि में कारण बनते हैं। मुख शुद्धि जब बनेगी, जब आपने मुख से आप कभी भी अशुद्ध वचनों का प्रयोग ना करें, कभी गाली वाले वचनों का प्रयोग ना करें। ये दो वचन आपके लिए किस में कारण बन रहे हैं? आपकी वचनों की अशुद्धि में कारण बन रहे हैं, और इससे आपका प्रभाव नहीं दिखता। और तीसरी काय की शुद्धि, कि भाई काय से हम कौन सी चेष्टा कर रहे हैं, कैसी चेष्टा कर रहे हैं, क्या अपने शरीर को दे रहे हैं, कैसा, तो वो काय की शुद्धि। मन वचन काय की शुद्धि नहीं रहने से इसका प्रभाव हम दूसरों पर नहीं छोड़ पाते। दूसरे व्यक्ति को हम जब प्रभावशाली अपने आप को वश में, दूसरों को वश में कर सकते हैं जब हमारे मन वचन काय की चेष्टा अच्छी हो। तो यहाँ पे वचनों की बात हो रही है। तो मैंने आपसे कहा कि एक जो वचनों की शुद्धि होती है, इससे वचनों की सिद्धि होती है। इसलिए अगर आप चाहें कि आपके वचन शुद्ध हों, आपने जो किसी से कह दिया सामने वो लोग काम हो जाए, उसके लिए ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपने भोजन पे और अपने भाषण पे कंट्रोल करो। हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, इसका ध्यान रखो। और दूसरा, हम जो भोजन कर रहे हैं वो कैसा करें। अगर शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और वाणी को शुद्ध रखते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पड़ता है, फिर कोई भी आपके बस में हो जाएगा। हमने कल परसों कहा था आपसे कि बोलना ही है तो हित मित और प्रिय बोलो, या तो बोलो नहीं, और बोलना है तो हित मित प्रिय बोलो। सरल है मौन रहना, मौन रहना सरल है, लेकिन अपने मुख से सत्य वचन का उद्घाटन और अच्छा बोलना बहुत कठिन होता है। हम उस सत्य का प्रयोग नहीं कर पाते, हम वो मीठा नहीं बोल पाते। इसलिए कहता है ना, सबसे जो मैं बाधा में पड़ा, जो मैं बंधन में पड़ा, उसका दोषी कौन? और वाणी का ही दोष है सबसे बेहतर मौन। सबसे बेहतर है कि मौन रहना, लेकिन अगर मौन नहीं रह पाते, बोलना ही है तो अच्छा बोलिए। सत्य के कई उदाहरण आते हैं, सत्य हमें बोलना ही चाहिए, लेकिन जीवन में सत्य के लिए आज कोई स्थान ही नहीं है। आज हम जरा जरा सी छोटी छोटी सी बात पे हम असत्य बोलते हैं। कई माता पिता आके बोलते हैं कि महाराज श्री जी, मेरे बच्चे झूठ बोलते हैं, पता नहीं चलता कब कौन सी बात पे क्या बोल दें, पता नहीं, विश्वास ही नहीं रहता कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा असत्य से संबंध कैसे जुड़ गया। हमारी जो चाह है, जो इच्छा है, हम वो पूरा नहीं कर पाते। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें कई तरह तरीके से हमें असत्य का अवलंबन लेना पड़ता है, और वो असत्य का अवलंबन हमारे लिए फिर आदत में बन जाता है। और अगर 2-4 बार आपने असत्य बोल दिया तो वैसे तो आपके लिए जीवन में क्या होता है, आदत के रूप बन गया, तो आप लगते नहीं कि हम असत्य सब बोल रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर हमारे लिए असत्य निकलने लगता है, और असत्य कहते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल के दुविधा का कारण बन जाता है। हम ही संकटों में फंस जाते हैं। इसलिए जितना हो सके उस असत्य से बचने का प्रयोग करें, सत्य का हमेशा प्रयोग करें। कहते हैं कि गांधी जी के ने अपने पूरे जीवन में सत्य को अपने जीवन में रखा। वो सत्य की मूर्ति, सत्य और अहिंसा उनका ये बहुत बड़ा शस्त्र था, जिसके आधार पर आज वो पूज्यता को प्राप्त हो गए। आज वे महात्मा गांधी कहते हैं राष्ट्रपिता के पद को सबसे बेहतर है। कई राष्ट्रपति बदले, लेकिन राष्ट्रपिता एक ही रहा और आगे भी रहेगा। वो कौन? वो महात्मा गांधी। तो उन्होंने अपने आप को ऐसे ही महात्मा नहीं बनाया, वो वास्तव में अंतरंग से महात्मा थे, तब जाकर उनको महात्मा का पद मिला। तो उन्हें अपने पूरे जीवन में सत्य का प्रयोग किया। जब वे दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में वकालत करते थे, जब उनके जीवन का एक प्रसंग है जो मुझे याद आ रहा है, कि वो प्रसंग ऐसा था कि उनके पास एक टैक्स चोरी का केस आया। एक टैक्स चोरी का केस आया, गांधी जी ने उसकी पूरी फाइल पढ़ी, और पूरी फाइल पढ़कर उन्होंने स्पष्ट पाया कि ये आदमी ने टैक्स की चोरी की है। अब
उसने बड़ी सज़ा मिलने वाली है। उन्होंने अपने क्लाइंट से कहा जिसने टैक्स की चोरी की थी कि देखो तुमने टैक्स की चोरी तो की है, तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। क्लाइंट ने कहा इससे बचने का आप उपाय बताइए, तो मैं आपके पास आया हूँ। वो बोले एक ही उपाय है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सत्य की शरण को स्वीकारो, अर्थात आप सत्य बोलें। तो भाई बोला कि ऐसा अगर सत्य बोलेंगे तो मैं मर जाऊँगा। वे बोले कोई और उपाय हो तो बताइए। तुम अपने टैक्स, उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं, तुम सिर्फ अपने टैक्स को कबूल कर लो, जुर्म को जो तुमने गलती की है उसको कबूल कर लो, तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है, तुम बच सकते हो। और यदि तो तुम्हारे लिए अगर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा, तुम नहीं कबूलोगे, तुम्हें सज़ा बड़ी मिलने वाली है। क्योंकि कोई भी वर्ल्ड की ऐसी कोई भी रूलिंग नहीं है जो तुम्हें इस मुकदमे से बचा सके, इस टैक्स चोरी के आरोप से मुक्त कर सके। तो जब तुमने इसको स्वीकारोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हारा केस लूँगा। तो वह बोला इससे क्या होगा? वो बोला कि तुम देख लेना, तुम्हें सत्य का परिणाम देखने को मिलेगा, इसका तुम्हारे लिए चमत्कार कोर्ट में दिखेगा। गांधी जी जो एक वकील की हैसियत से कोर्ट में गए और कोर्ट में खड़े होकर बोले, अदालत को अपनी तरफ से उन्होंने अपनी बात रखी और क्लाइंट से कहा कि क्लाइंट ने उससे कहा वहाँ अदालत में खड़े होकर कि भूलवश मुझसे टैक्स चोरी हो गई है, इसलिए मैं अदालत से क्षमा चाहता हूँ और कानून मुझे जो सज़ा देना चाहे उस सज़ा को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं सिरोधारी हूँ। जब ऐसा उसने बोला तो जज उसकी सच्चाई से बड़ा प्रभावित हुआ कि इसने टैक्स चोरी की लेकिन अपनी सत्य को भी कह रहा है। उसने उसको बड़े कारावास और बड़े जुर्माने को संभावना थी, लेकिन उसको सत्य बोलने से वह एक बहुत छोटे से जुर्माने से और एक छोटी सज़ा को पाकर मुक्त कर दिया। उसका असर इस आदमी पे ऐसा पड़ा कि उसने जजमेंट की कॉपी को, जो जजमेंट दिया उसकी कॉपी को अपने फर्म में जड़वा कर उसको फ्रेमिंग करा के रख लिया और तय किया कि आज के बाद हम कभी भी अपने फर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी झूठ का आलम्बन नहीं लेंगे, किसी प्रकार की टैक्स आदि की चोरी नहीं करेंगे। तो ये होती सच की प्रतिष्ठा कि व्यक्ति अगर सच्चाई में जीता है, सत्य का साथ देता है, तो वह सत्य उस व्यक्ति के लिए कई प्रकार के संकटों से बचा देता है। गांधी जी का वह प्रयास था। तो देखो वो भी सत्य में रहे, उन्होंने केस भी लड़ा और केस के माध्यम से सत्य कहा था, सत्य के माध्यम से ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस जज को जजमेंट में उसको सजा कम करनी पड़ी, क्योंकि इसने की चोरी जरूर है लेकिन ये सत्य भी कबूल कर रहा है। तो आगे से इसका प्रभाव क्या रहेगा? व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। ऐसे कई प्रसंग आते हैं गांधी जी के कि देखो कि उनने एक बार अपने घर में चोरी की थी, एक सोने का चढ़ा उछड़ा लिया था। उनके पिता को पता चला, उनको बहुत दुख हुआ। उनने सोचा कि इसको अगर सजा देंगे तो जरूर नहीं सुधर जाए, इसके किस रूप में सजा दी जाए। तो कुछ नहीं, उन्होंने ली और एक छड़ी निकाली और अपने हाथ में मारने लगे उनके सामने। तो मोहनदास जो गांधी जी बचपन में थे, उनको इसका एहसास हुआ कि गलती तो मैंने की, पिता अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं। पूछते हैं तो पिता कहते हैं कि बेटा इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, हमारे संस्कारों में कमी रह गई, इसलिए तुमने चोरी की, इसलिए मैं सजा अपने आप को दे रहा हूँ। अब वो ऐसे सजा थी जीवन भर उनको याद रही कि जीवन में कभी ना उन्होंने झूठ बोला ना कभी चोरी की। तो इस गांधी जी के संस्कार होते हैं। ये संस्कार अगर हमारे पास आ जाए और ऐसी शिक्षा मुझे मिल जाए तो जीवन में कभी भी हम वो गलत काम ना करें, हमेशा सत्य का ही उपयोग करें और सत्य का ही आलम्बन लेके अपनी बात को हम जीवन में जिएं। जो सत्यवादी होता है उसकी बात हमेशा लोग सुनते हैं, उसके सारे काम आसान हो जाते हैं। अगर जीवन में हर कठिनता से बचना है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए, एक झूठ को साबित करने के लिए हमें 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य अपने आप में एक बार होता है। एक बार बोल दो, एक बार मुसीबत आती है, पूरा जीवन सुखी रहता है, लेकिन हम उसकी नहीं सोच पाते। सोचना चाहिए। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, 5 पांडव तुम्हें सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो द्रौपदी ने सहज भाव से उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? कि पति और कुटुंबीजन मधुर वचन और मेरी सेवा से प्रसन्न रहते हैं, वह मैं वही करती हूँ जो वो कहते हैं, अतः सभी प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्नता का कारण क्या है? कि सबके प्रति सेवा के भाव, सत्यता के भाव, मधुर वचनों का भाव, ये सारी चीज़ें आती हैं तो हम सबके लिए प्रिय होते हैं, हम सबके मन के होते हैं, व्यक्ति हमारे वश में होता है। इसलिए हमारी सत्यता का प्रमाण हमें देना नहीं है कि हम सत्यवादी हैं, हमें व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं और झूठ से बचना चाहिए। आज माता पिता भी
बच्चे भी सारे झूठ बोलते हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, हम कहीं गलत ना हो जाएं, कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कई प्रकार से हम घर गृहस्थी में झूठ बोलते हैं। हमें पता नहीं होता। अगर हम एक बार चिंतन करें, सूक्ष्म दृष्टि देखें, सोचें, तो पता चले कि दिन भर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे झूठ बोला। ये सारे झूठ हमारे लिए क्या किस में कारण बनते हैं? ये सारे हमारे लिए विपत्ति में कारण बनते हैं। एक जगह आया कि कैसा बोलना चाहिए, तो सत्यम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम। क्या कहा? सत्यम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम, प्रियम ना नृतम बुरियात एव धर्म सनातना। ये सनातन धर्म है। कैसा? कि हमेशा सत्य बोलो, सत्य बोलना और प्रिय बोलना, किंतु ऐसा सत्य भी मत बोलो कि जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय मत भी बोलो कि जो झूठ हो। ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय वचन भी बोलना चाहिए जो झूठ का कारण बने, और ऐसा अप्रिय भी नहीं बोलो, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय हो। तो हमारे लिए प्रयोग करना होता। महाव्रती जो होते हैं वो सत्य का प्रयोग करते हैं, कभी झूठ उनका तो है नहीं है, लेकिन श्रावक भी अपनी योग्यता के अनुसार वह सत्य का प्रयोग करता है अहिंसा धर्म की रक्षा में। किसी बहेरिया ने किसी जीव को पकड़ा और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, और एक सत्य वाले व्यक्ति से पूछता है कि बताओ कि मेरी मुट्ठी में ये जो पंछी है वो मरा है कि जिंदा है। अब वो क्या कहे? उसे पता है कि पक्षी जिंदा है, लेकिन उससे कहेंगे कि जिंदा है तो तुरंत वहां से वो गर्दन मच सकता है, वहीं मार के दिखा देगा कि देखो मरा है। तो वो क्या करता है? वहां पे वो व्यक्ति जो है श्रावक है, श्रावक कितना कर रहे, वह झूठ उसको उसकी अहिंसा धर्म की रक्षा पालन करने में कारण बन रहा है, वह उसका सत्य असत्य भी सत्य में कारण बन रहा है। तो उसने असत्य बोल देता है कि नहीं, जो आपके हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है। वो कहता तुम तो झूठ बोल रहे हो, देखो मैं उड़ा के बता देता हूँ। उसने खुला उड़ गई। इससे क्या हुआ? उसने असत्य तो बोला, लेकिन वो सत्य की कोटि का सत्य, एक जीव की रक्षा बच गई। और उससे भी सूक्ष्म सत्य का पालन कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं। कि कैसे? कि जंगल में ध्यान में बैठे हैं, जंगल में साधना कर रहे हैं, और वहां से एक गाय निकली, और जैसे ही गाय निकली वह डरी हुई निकली। महाराज समझ गए कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ से निकली है, पक्का इसके पीछे कोई शिकारी आ रहा होगा। महाराज ने उपाय सोचा, कुछ नहीं किया, उन्होंने वहां से खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए और वो शिकारी आया, उसने महाराज से पूछते हैं कि महाराज यहाँ से गाय निकली कि नहीं निकली? तो महाराज क्या जवाब देते हैं? देखो उनका सत्य भी बचा रहा, वो जीव की हिंसा भी नहीं हुई। उन्हें जब से मैं खड़ा हुआ इससे कोई नहीं निकला यहाँ से। क्यों? क्योंकि जब गाय निकली तो वो बैठे थे, और बैठे हुए अगर पूछता और बोलते कि हाँ निकली है, उसकी जान चली जाती, क्योंकि वह सत्य महाव्रती हैं, वो झूठ बोल नहीं सकते। उनने उपाय सोचा, वहीं खड़े हो गए। हाँ, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से यहाँ कोई गाय नहीं निकली। सत्य का पालन भी हो गया और अहिंसा धर्म की रक्षा भी हो गई। ऐसे अपने विवेक और बुद्धि से अपने जीवन को अच्छा बनाना होता है। हमारा सत्य भी ना छूटे, हमारा किसी के प्रति हिंसा का भाव भी ना हो, तब जाके जीवन का आनंद हो, जब व्यक्ति हमारे बस में होता है। इसलिए हमें सत्य बोलो और प्रिय बोलो, हित मित प्रिय वाणी का प्रयोग होना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति ऐसे भाव नहीं बोलो कि जो हमारे लिए किसमें कारण बने? विपत्ति में, दुविधा में, संकट का कारण बने, और हमारी इज्जत भी बदनाम हो। क्योंकि असत्यवादी कभी इज्जत नहीं पाता, उसका समाज में कुछ सम्मान नहीं होता। इसलिए हमें देखना छोटी छोटी बातों पे हम कहाँ असत्य बोलते हैं। जीवन का असली रत्न है एक सत्य बोलना, और दूसरा मधुर बोलना। मधुर वचन ही है, शेष बाकी सारे वचन तो कंकर पत्थर की होते हैं। जो मीठा बोलता है वह हमेशा अपने आप में रत्नों की भांति पूजा जाता है, सब उसको पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलो। सबसे मीठी और सबसे कड़वी वस्तु कौन सी है? तो सबसे मीठी और कड़वी वस्तु सिर्फ एक ही है, वस्तु का नाम है वचन। कैसे वचन बोलते हैं? वचन ऐसे कड़वे भी होते हैं कि जो घाव का काम करते हैं, और ऐसे मीठे भी होते हैं कि इसके माध्यम से दिल गार्डन गार्डन भी हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, अंदर चुभ जाते हैं। द्रौपदी के शब्द तो ही थे जो महाभारत में कारण बन गए। क्या कहा था दुर्योधन से? अंधे के पुत्र अंधे, इतना मात्र बोला था। ये ऐसे कड़वे वचन थे कि दुर्योधन को अंदर तक पीड़ा पहुंचा दी, और वे वचन महाभारत में कारण बन गए। तो कहते हैं वचन एक ऐसे होते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जिसके माध्यम से तो व्यक्ति किसी के दिल में उतर जाता है या किसी के दिल से उतर जाता है। इसलिए आप लोग ऐसी बार वाणी बोले कि जो किसी के दिल में तो उतर जाए, लेकिन किसी के दिल से ना उतर पाए। दिल से उतरना मतलब एक प्रकार का हमारा व्यक्तित्व में कमी है।
शब्द वो होते हैं जो घाव घाव का रूप करते हैं, क्योंकि शब्दों के घाव अगर अंदर लग जाते हैं ना जीवन भर नहीं भरते। बाहर के घाव तो हमारे कुछ समय भर ही जाते हैं, इसलिए ऐसे घाव हम कभी ना दें। अपनी वाणी का अच्छे से प्रयोग करें। हमने एक दिन कहा था कि कैसी वाणी होना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है, ऐसे तलक चंपू काव्य में आया है कि व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसे मधुर संभाषण करना चाहिए कि वो कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में भी अपना स्थान बना ले। जो व्यक्ति कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में स्थान बना लेता है, वास्तव में वही सही जीवन जीता है। क्यों कि ऐसा लिखा है वहाँ पे कि जिस प्रकार झरने का बहता हुआ पानी, जिस प्रकार झरने का बहता हुआ पानी पत्थर को काट के अपना स्थान बना लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए कि जो व्यक्ति कठोर है, उस कठोर से कठोर व्यक्ति के भी हृदय में अपना स्थान बना ले, तब तो वो आपका जीवन और तब तो आपका बोलना सार्थक कहलाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हम ऐसी वाणी ना बोलें जिससे दूसरों को हृदय में पीड़ा पहुंचे। बड़ी प्यारी बात कही किसी ने कि तोता रोज मिर्ची खाता है, तोता मिर्ची खाकर भी इतना मीठा कैसे बोल लेता है और मीठा बोलता है, और ये मनुष्य, ये आदमी प्रतिदिन मीठा खाता है, शक्कर खाता है, उसके बाद इतना कड़वा क्यों बोलता है। हमारे मुख में मिठास सही नहीं है, हम इतना मीठा खा के भी कड़वा ही बोलते हैं। हमें सोचना है कि ऐसी कड़वी वाणी से हम किसको अपना बना सकते हैं, कोई हमारा अपना नहीं रहेगा। हमेशा व्यक्ति अपने वश में होता है अपने अच्छे भाषण से। आपका व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए, इतना मिठास होना चाहिए कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, ना कि टूटना चाहें। हम देखें कि लोग जुड़ते ही टूटते हैं। जब किसी महफिल में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, तो लोगों का एक्सप्रेस होना चाहिए, ये कहाँ से आ गए, ये नहीं कि ये कहाँ से आ गए। हमारे अभी तो ऐसे होते हैं, कोई अपन चले जाएं तो लोग हमसे टूटना चाहते हैं, हमसे भागना चाहते हैं। क्यों? हमारा व्यवहार इतना रूढ़ है। हमें अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहिए, जो हमारा व्यवहार अच्छा बनेगा तो ये व्यवहार ही हमारे अच्छे उसमें कारण बनते हैं। इसके लिए अपन को सोचना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात, इंग्लिश का एक बहुत अच्छा फ्रेज आ रहा है, गॉड डज नॉट लाइक द हार्डनेस ऑफ टंग एंड हार्ट। गॉड डज नॉट लाइक द हार्डनेस ऑफ टंग एंड हार्ट, दैट इज वाई ही मेड देम बोनलेस। भगवान को पसंद नहीं है कठोरता। किस चीज़ की? टंग एंड हार्ट, मतलब हमारी जीभ की और हमारी दिल की, हृदय की। इसलिए इन्हें इन दोनों कैसे बनाया है? हड्डियों से रहित बनाया। न जीभ में हड्डियां हैं और ना दिल में हड्डियां हैं। लेकिन अपन देख लें कि इसी जीभ के माध्यम से हम प्रतिदिन कितने लोगों को दिल तोड़ लेते हैं। तोड़ते कि नहीं तोड़ते? बस इसी वाणी के माध्यम से हम ऐसे कठोर वचन बोल देते हैं, अप्रिय वचन बोल देते हैं, और अपनों के बीच होता है अपेक्षा की, जो अपेक्षा होती है अपनों के बीच में, तो इस प्रकार के कारण बन जाते हैं। तुम ना जाने कितनों के इस जीभ के माध्यम से हृदय तोड़ देते हैं, और वह हृदय ऐसा टूटता है कि फिर जुड़ना बहुत कठिन होता है। बड़ी प्यारी बात कही है कि दिल में आने का रास्ता तो होता है पर जाने का नहीं होता। इसलिए जब भी व्यक्ति जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। आ तो बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन जाता है तो दिल तोड़कर ही जाना पड़ता है। फिर उसके लिए वह दिल जुड़ नहीं पाता। एक बार किसी के प्रति अगर मन मुटाव हो गया तो फिर उसके बाद वो व्यवहार हमारा नहीं बन पाता जिस शुरुआत में बने थे। वो इच्छा खत्म हो जाती है, वो चाहे खत्म हो जाती है। वो मात्र उसका एक कारण है हमारा बोलना, हमारा संभाषण, हमारी वाणी का प्रयोग। इसलिए वाणी हमारी वीणा बने, ना कि बाण बने। वीणा का प्रयोग तो होना चाहिए। वीणा कैसा होता है? जब उसमें तान दी जाती है, सुर आते हैं, तो सबके लिए आह्लाद पैदा करती है। और बाण कैसे होते हैं? घाव को पैदा करने वाले होते हैं। इसे ध्यान रखो, अपनी वाणी वीणा बने, बाण ना बने। हम दूसरों के लिए अगर हम सुख नहीं दे पाए तो दुख तो ना दो। अगर आप अच्छे वचन नहीं बोल पा रहे तो कम से कम कठोर वचन तो ना बोलें। आप शांत रहें तो भी आपकी एक भल मन से याद है। लेकिन हम जब भी बोलेंगे इतना खराब बोलते हैं कि माहौल को खराब कर देते हैं। एक फ्रेश और याद आ रहा है, उसको भी आप सुने। कैसा कि our tongue take 3 years how to use it. Our tongue take 3 years how to use it, but it take whole life when and where to use it. हम बोलना तो सीख जाते हैं जीवन के 3 वर्ष में, लेकिन कब और कहाँ कैसा बोलना इसकी सारी उम्र लग जाती है। ये सीखना, बोलने की सीख ऐसी है कि पूरे जीवन भर भी हम कम पड़ जाता है। क्योंकि एक ऐसा अनुभव होता है, हम प्रति समय व्यक्ति को देख के ले सकते हैं। कई लोग इतने प्रभावित करते हैं, उनकी वाणी इतनी सहज और इतनी सरल और इतनी मीठी होती है, लगता है कि सुनते ही रहो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कब बंद हो जाए इनका बोलना। दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। हमें सीखना चाहिए कि जो लोग अच्छा बोलते हैं इनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसे कौन से गुण हैं जो इतना मीठा बोलते हैं, ऐसा क्या खाते हैं, कैसा इनका व्यवहार है।
ये चार चीज़ आ जाती हैं तो जीवन में आनंद आता है। इसलिए बोलना तो व्यक्ति 3 साल में सीख जाता है, लेकिन कब और कहाँ कैसा बोलना, इसके लिए सारी उम्र भी कम पड़ जाती है। हम चाहते हैं कि आप लोग अगर थोड़ा भी हमारे अंदर बोलने में कमी है, थोड़ी भी हमारे अंदर मिठास की कमी है, तो उस मिठास घोलें। भले थोड़ा मीठा कम खा लें, लेकिन बोलना मीठा होना चाहिए, तो मीठे की कमी जीवन में नहीं आएगी। एक बहुत बड़े बाबा जी थे। बाबा जी अंतिम समय में जा रहे थे, उनके कई शिष्य थे। वह अपने शिष्य को हमेशा शिक्षा देते रहते थे। उन्होंने सोचा कि जीवन के अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में है, कोई ना कोई एक शिक्षा और देना चाहिए। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और कहते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में कब मेरी सांसें रुक जाएं मुझे पता नहीं, मैं आप लोगों को एक अंतिम शिक्षा देने के जाना चाहता हूँ। शिष्य सारे घेर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ गुरुजी आप बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, अपना मुंह खोल के दिखाते हैं कि देखो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है। शिष्य देखते हैं और कहते हैं, गुरुजी इसमें तो दिख रहा है कि आपकी जीभ मात्र दिख रही है, आपके जितने दांत थे वो सारे चले गए। गुरुजी कहते हैं, हाँ आप लोगों ने सही देखा कि सारे दांत चले गए, मात्र मेरे अंदर एक जीभ है। क्या इसका रहस्य समझ सकते हो कि जीभ है और दांत क्यों चले गए? सारे शिष्य उनकी बात को सुनते हैं, किसी के पास उत्तर नहीं आता कि क्या उत्तर दे दें। तो सब एक साथ बोलते हैं कि इसका रहस्य आप ही बता दें कि दांत क्यों चलेगा, जीभ क्यों रह गई। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो जीभ एक ऐसी है जो जन्म के साथ आती है और मरण तक साथ देती है, और एक दांत ऐसे हैं जो जन्म के कई दिन बाद आते हैं और मरण के बहुत पहले चले जाते हैं। इसके पीछे का आप लोगों को कारण पता है? शिष्य कहते हैं आप ही कारण बता दीजिए। तो कहते हैं इसके पीछे एक ही कारण है कि दांतों की कठोरता और जीभ की कोमलता। जीभ का स्वभाव कोमल है, लचकदार है, सहज है, झुकी हुई है, तो जन्म के साथ रहती है, मरण तक साथ देती है। जिस व्यक्ति का स्वभाव कोमल होता है, जिसका आचरण नरम होता है, जिसकी वाणी मिठास होती है, वह हमेशा लंबे जीवन का साथ देता है। और जिसका जीवन कठोर होता है, क्रूर होता है, दांतों की तरह, बाद में आते हैं पहले चले जाते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपने जीवन को कैसा बनाओ? मधुर बनाओ, कोमल बनाओ। अगर जीवन में कोमलता है, वाणी में मिठास है, तो क्या है, आप सबके लिए साथ दे सकते हैं, आप सबको अपना बना सकते हैं। सबको अपने बनाने की कला है सिर्फ एक मीठा बोलना। हमें उस दांतों की तरह कठोर नहीं बनना, मुझे उस जीभ की तरह नरम बना है। वह जीव है, ये हमें शिक्षा दे के जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने जीवन में, सत्य और मधुर बोलने को बात है। ये चीज़ हमारे लिए सीख हमेशा ध्यान देने चाहिए। कई प्रकार के प्रसंग हैं और भी कई कहानी है। कल फिर मौका मिला तो अपन इसको बात करेंगे कि वचनों के घाव कैसे जीवन में लगते हैं, वचन कैसे जीवन में काम करते हैं। इसको लेके अपन कल एक प्रसंग को आएंगे। अभी अपन यहाँ पे इतना ही समझ लें कि व्यक्ति को अगर बस में करना हो तो बस में सिर्फ 2 कारणों से अपन बस में कर सकते हैं। पहला कारण कि हम सत्य बोलें, जीवन में सत्य का आना बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा सत्य कि मीठा बोले, सच बोले। और जीवन के सबसे बड़ा सत्य किस चीज में है? सबसे बड़ा सत्य है हमारा मृत्यु का। मृत्यु एक सबसे बड़ा सच है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं पाते। सोचना चाहिए, एक व्यक्ति था और उसको बहुत चाह थी। किसी गुरु के माध्यम पता चल गया कि तुम्हारी मृत्यु निकट है, यमराज आपके पास आने वाले आपको लेने के लिए। घबरा जाता है, अभी तो बहुत जीवन जीना है, अभी मुझे मरना नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि मुझे मरना भी, लेकिन अभी नहीं मरना। क्या करता है, मैं कैसे बचूं इस यमराज से? यमराज मतलब एक किंवदंती है, भाई सामान्य से जिसकी आ जाती है वो जाना होता है, लेकिन लोक व्यवहार में मरण को यमराज के रूप में देखा जाता है। तो वो कहता है इस यमराज से बचने क्या करना। उसका एक बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत तेज भागता था। उसने सोचा इस घोड़े पे बैठकर बहुत लंबी दूरी की तय कर लूँ, जहाँ तक वो यमराज मुझे पकड़ ही ना पाए। और बैठ जाता उस घोड़े पे और जाता है, खूब बहुत लंबा चलता है, उस घोड़े को बहुत तेज दौड़ाता है और दौड़ा सुबह शाम हो जाती, थक जाता है। थक के घोड़ा खड़ा करता, सोचा कि मैं बहुत लंबा निकल आया हूँ, या यमराज नहीं आएगा, थोड़ा सुस्ता लूँ पेड़ की छाए में। और पेड़ के नीचे जैसे ही अपनी कमर को सीधी करने के लिए लेट नहीं पालाता हो तो पीछे से एक हाथ पड़ता है। पूछता है कौन हो तुम? वो कहता है यमराज। तुम यहाँ से कहाँ आ गए? वो कहता अच्छा रहा तुम यहीं आ गए, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। यमराज यहीं पे, मतलब जहाँ पहुँचा वहीं उसकी मरण की आयु निश्चित थी।
तो ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल रहता है, तो अपन सत्य से नहीं भाग सकते। सत्य हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। ये काट सत्य है, कभी मृत्यु से भय ना कहें। मृत्यु एक पल की है, लेकिन जीवन भर का डर रहता है। इस सत्य को भी अपने जीवन में रखें। ये सत्य हमारे जीवन रहेगा ना, तो हम बहुत बड़े उससे बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जीवन में काम करती हैं। इसलिए अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ताकि सबके मन को प्रसन्न रख सकें, सबका मन को कर सकें। प्रिय बोलने वाला व्यक्ति सबके मन को भाता है। हम भी चाहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर कर्कशता है, थोड़ी बहुत भी अंदर कठोरता है, उस कठोरता को बदलने का प्रयास करें। कि पुरुषार्थ सब कुछ होता है, वह पुरुषार्थ अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए कार्य होगा। इसलिए ये चीज़ अपने आप में व्यवहार में आना चाहिए। आज अपन इतना ही रखते हैं, कल पुनः इसी में मिलेंगे। तब तक के लिए अपन यहाँ विराम लेते हैं। कल नई इसी बात को और आगे बढ़ा के अपन कल बात समझेंगे कि दूसरा कौन सा कारण है विनीत व्यक्ति भी दूसरों को वश में कर सकता है, विनयशाली व्यक्ति। कल विनय की बात कल आगे बढ़ाएंगे, फिर अपन करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।